डालो जेब में। लेट्स स्टार्ट। श्री नारायण नमः। मित्रों, आज हम आप लोगों को विवाह किस दिशा में होगा उसके विषय में बताएंगे। चूंकि जब विवाह हम ढूंढते हैं तो विवाह मिलता नहीं जल्दी है। अगर ज्योतिष के माध्यम से दिशा बता दी जाती है तो ये आसानी हो जाती है। जिसमें शास्त्रों में बताया गया है कि अगर शास्त्रों का अध्ययन करके, कुंडली का अध्ययन करके और बता दिया जाए कि जातक का विवाह किस दिशा में होगा, इससे आसानी हो जाएगी। कन्या के लिए बृहस्पति का विचार करना चाहिए और वर के लिए शुक्र का विचार करना चाहिए। ये लग्न चक्र आप देख रहे हैं बना हुआ है, लग्न चक्र इसको बना हुआ है। लग्न जो होती है ये लग्न है, ये प्रथम भाव माना जाएगा। प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। इसमें कोई भी गिनती हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई गिनती आ सकती है जो लग्न होती है या राशि होती है। यहाँ तो ये धनु लग्न की कुंडली बनी हुई है। ये लग्न जो होती है पूर्व दिशा में होती है और ये सप्तम भाव पश्चिम दिशा में होता है, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा में होता है और दशम भाव दक्षिण दिशा में होता है। तो हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की दिशा के विषय में बताएंगे और राशि की दिशा में बताएंगे कि ग्रहों की कौन सी दिशा होती है। चूंकि जब हम आपको बताना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। इसको आसान करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि किस ग्रह की कौन सी दिशा होती है। पूर्व दिशा किसका होता है? सूर्य का होता है। अग्नि कोण शुक्र का होता है। दक्षिण मंगल का, नैऋत्य कोण राहु और केतु का, पश्चिम शनि का, वायव्य कोण चंद्रमा का, उत्तर दिशा बुध का और ईशान कोण गुरु का होता है। इन दिशाओं का ये ग्रह क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात वहाँ के मालिक हैं। दूसरी राशियों की दिशा होती है। क्या दिशा होती है? पूरब दिशा की राशि कौन होती है? मेष, सिंह, धनु। अर्थात पूरब के मालिक जो हैं मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है। दक्षिण की कौन राशियाँ हैं? वृष है, कन्या है, मकर है। पश्चिम के कौन है? मिथुन है, तुला है, कुंभ है। उत्तर कौन है? कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। अच्छा, तो ये मेष, सिंह और धनु जो राशि होती है ये अग्नि तत्व राशि होती है। वृश्चिक, कन्या, मकर क्या होती है? पृथ्वी तत्व राशि होती है। मिथुन, तुला, कुंभ क्या होती है? वायु तत्व राशि होती है। और कर्क, वृश्चिक, मीन ये जल तत्व राशियाँ होती हैं। अब आइए हम मुख्य बिंदु पर आते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं क्या है। सूत्र क्या कहता है? सप्तम भाव में स्थित जो ग्रह होता है उस दिशा में हम ढूंढेंगे तो विवाह की बात बनेगी। वैसे सूत्र तो इसमें 11 दिए गए हैं, लेकिन पहले हम प्रथम सूत्र में आते हैं। सप्तम भाव में स्थित ग्रह, तो सप्तम भाव कौन है? ये सप्तम भाव है। इसमें जो स्थित ग्रह रहेगा उस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है इसमें कई ग्रह हो सकते हैं, 2 ही ग्रह हो सकते हैं, 3 भी ग्रह हो सकते हैं। इसमें जो बलवान ग्रह होगा, जिसका बलाबल अच्छा रहेगा, उस पर हम विचार करेंगे। ये प्रथम हुआ। इसमें कोई ग्रह नहीं है, इसलिए प्रथम जो होता है पहली जो नंबर 1 है ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं, रिक्त हो गया, खाली हो गया है। दूसरा, स्त्री कारकाज की क्या दिशा है? जो स्त्री ग्रह हैं वह किस दिशा में बैठे हुए हैं उनके अनुसार। तो शुक्र है और बुध है, ये किस दिशा में बैठे हुए हैं? ये बैठे हैं वायव्य कोण में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वायव्य कोण में बैठे हैं, वायव्य कोण में बैठे हैं। और चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? अग्नि कोण में बैठे हुए हैं। तीसरा सूत्र क्या कहता है? सप्तम भाव को देखने वाले ग्रहों की दिशा। सप्तम भाव को जो ग्रह देखेगा उसकी क्या दिशा है? सप्तम भाव को देखने वाले ग्रहों की दिशा। अब सप्तम भाव को देखने वाले यहाँ पर कोई ग्रह नहीं देख रहा है। अगर यहाँ पर बैठता कोई ग्रह सप्तम भाव से देखता है इसको। यहाँ अगर मंगल बैठता तो अष्टम दृष्टि से देखता, यहाँ अगर शनि बैठता तो दशम दृष्टि से देखता, यहाँ अगर बृहस्पति बैठता तो नवम दृष्टि से देखता। लेकिन कोई ग्रह इसको नहीं देख रहा है, इसलिए तीसरा सूत्र जो है ये भी क्या है? रिक्त हो गया है। अब चौथा क्या है?
सप्तमेश ग्रह की दिशा, जो सप्तमेश है, सप्तमेश कौन है? बुध है। इस ग्रह की क्या दिशा है? तो इस ग्रह की दिशा क्या है? बुध कहाँ है? बुध की दिशा क्या है? उत्तर दिशा है। इसमें आप लिखेंगे यहाँ उत्तर। उत्तर दिशा। पांचवा क्या है? सप्तमेश जिस राशि में हो उसकी दिशा। सप्तमेश जिस राशि में हो उसकी दिशा। सप्तमेश किस राशि में है? बुध क्या? मंगल राशि में है। तो क्या हो गया है? दक्षिण दिशा। दक्षिण। सप्तमेश मेष है ना, मेष राशि कौन सी दिशा है? मेष देखिए कहाँ है? मेष नहीं, सप्तमेश मेष है। पांचवा क्या? सप्तमेश जिस राशि में हो उसकी दिशा। तो मेष है अर्थात पूरब हो गया। पूरब, पूरब दिशा। छठा सूत्र क्या कहता है? सप्तमेश जिस भाव में हो उसकी दिशा। सप्तमेश जिस भाव में हो उसकी दिशा। सप्तमेश किस भाव में है? पंचम भाव में है। पंचम भाव क्या है? वायव्य कोण में है, अर्थात वायव्य कोण। सतवां क्या है? शुक्र चंद्र के बैठने की राशि दिशा। शुक्र चंद्र के बैठने की राशि दिशा। शुक्र कहाँ बैठा है? मेष राशि में बैठा है, अर्थात पूरब दिशा हो गई। और चंद्रमा किस बैठा है? कहाँ बैठा हुआ है? मंगल। मंगल की क्या? वृश्चिक है। वृश्चिक का क्या है? उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा है। सातवां क्या कहा? शुक्र चंद्र के बैठने की राशि दिशा है। शुक्र चंद्र जिस राशि में बैठे हैं उस राशि की कौन सी दिशा बनती है, उस दिशा में आप प्रयास करेंगे। ये हो गया। आठवां क्या कहता है? स्त्री कारक के भाव की दिशा। स्त्री कारक के भाव की दिशा। तो शुक्र और बुध कहाँ है? कारक के भाव की दिशा, वायव्य कोण। वायव्य कोण। और चंद्रमा है अग्निकोण। नवां सूत्र क्या कहता है? चंद्र या शुक्र के सप्तमेश के राशि व भाव में बैठने था। चंद्र या शुक्र, चंद्रमा और शुक्र दोनों का विचार करें इसमें। चंद्र या शुक्र के सप्तमेश के राशि व भाव में बैठने दिशा। तो चंद्रमा या शुक्र के सप्तमेश की राशि। तो चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा का सप्तमेश के अंश शुक्र है, बृहस्पति है। चंद्र या शुक्र के सप्तमेश के राशि व भाव में बैठने दिशा। ये शुक्र हो गया, तो शुक्र क्या हो गया? अग्निकोण हो गया। और भाव में बैठने दिशा। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? वायव्य कोण में बैठा है। तो यहां लिखिए आप अग्निकोण। नहीं, क्या है? चंद्र या शुक्र के सप्तमेश के राशि। सप्तमेश के राशि कौन हो गया? शुक्र हो गया। राशि हो गया, अग्निकोण हो गया। ठीक है, अग्निकोण हुआ। राशि व भाव में बैठी दिशा। भाव में बैठी दिशा। तो भाव में बैठे शुक्र कहाँ बैठा? किस भाव में बैठा? पंचम में, वायव्य कोण हो गया। वायव्य कोण हो गया। और शुक्र से देखना है। शुक्र से सप्तम क्या है? तो शुक्र से सप्तम शुक्र ही है। तो शुक्र किस दिशा में? ये भी अग्निकोण में ही आ गया, यहाँ पर आ गया अग्निकोण। फिर यहाँ हम लिखेंगे अग्निकोण। और क्या कह रहा है? भाव। भाव में बैठने दिशा। फिर इसका भाव कहाँ गया है? वायव्य कोण में ही आ गया है। वायव्य कोण में आ गया।
10वां सूत्र क्या कहता है? शुक्र से सप्तम स्थान का स्वामी जिस दिशा में अधिपति होता है। शुक्र से सप्तम स्थान का स्वामी जिस दिशा में अधिपति होता है। शुक्र से सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र हुआ, जिस दिशा में अधिपति होता है। तो यह किस दिशा में अधिपति है? वायव्य कोण में अधिपति हो गया है। फिर यहाँ हम वायव्य कोण लिखेंगे। वायव्य कोण 13वां सूत्र क्या कहता है? जन्म चक्र से या लग्न चक्र से जिस स्थान पर शुक्र है, शुक्र से सप्तम स्थान पर जो ग्रह पड़ता है वह ग्रह जिस दिशा का स्वामी होगा उस दिशा में होता है। जन्म चक्र या लग्न चक्र से, अर्थात जन्म चक्र में जिस स्थान पर शुक्र है, यहाँ शुक्र है, शुक्र से सप्तम स्थान पर जो ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है बैठा है, वह जिस दिशा का स्वामी होगा उस दिशा में होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है इसलिए भी क्या होगा? रिक्त होगा। ठीक है, ये सूत्र बहुत ही सरल है और इसका अध्ययन कर लेंगे और समझ लेंगे आप तो बड़े आसानी के साथ आप ये बता सकते हैं कि वर और कन्या के विवाह की दिशा में होगा। ठीक है, अब आप यह देखेंगे कौन सी दिशा ज़्यादा आती है। अब देखिए, आप पहले वायव्य कोण लीजिए। वायव्य कोण 1 2 3 4 5 6। वायव्य कोण दिशा कितनी आती है? 6 आती है। अग्निकोण का 1 2 3 4। अग्निकोण कितना है? 4 है। उत्तर दिशा की कितना थी? 1 2 2 2। पूर्व दिशा कितनी आती है? 1 2। पूर्व 2 हो गई। तो सबसे ज्यादा क्या दिशा आती है? वायव्य कोण दिशा आती है। अर्थात इस जातक या जातिका का विवाह वायव्य कोण में होना निश्चित माना जाएगा। उस दिशा में प्रयास करने से यह विवाह उसका वहाँ सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि ये जितने सूत्र आपको बताए हैं, इन सूत्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करने पड़ेगा और कुंडली का भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार का कार्य किया जाता है, ज्योतिष से संबंधित, मुहूर्त निकालने से संबंधित, कुंडली मिलाने से संबंधित, विवाह से संबंधित, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान करने का भी कार्य किया जाता है। आवश्यकता अनुसार आप व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके आप जानकारी दे सकते हैं। जय श्री राधे।